हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज आपको पढ़ाते हैं एसिटिक एसिड, जिसको IUPAC प्रणाली में एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। इसका साधारण नाम है एसिटिक एसिड, यानी इसको मार्केट में हम सिरका के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें सिरके जैसी गंध आती है। और इसको IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री में हम कहते हैं एथेनोइक एसिड। तो आइए इसका रासायनिक नाम एसिटिक एसिड का रासायनिक नाम एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड होता है। इसका अणु सूत्र CH3COOH होता है। एक कार्बोक्सिल समूह है और इसकी संरचना सूत्र आपका होता है, कार्बन पर 3 हाइड्रोजन हो जाएगा H और फिर C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। COOH यह कार्बोक्सिल समूह है, यह इसका संरचना सूत्र है। एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होते हैं और एक कार्बन पर OH और H। आप जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्डों से घिरा होता है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4 इसका संरचना सूत्र होता है। अब आइए इसका अणु भार हम देखते हैं कितना होता है। अणु भार इसका कितना होता है। अब CH3COOH तो देखेंगे C का 12 और 3 गुणे हाइड्रोजन का 1 और फिर कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुणे 16 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 12 और प्लस 3 और प्लस फिर 12 और फिर 16 गुना 32 प्लस 1। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। 1 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10 का 0, हासिल 1, 3 1 4, 1 5 और 1 6। इसका अणु भार होता है 60 ही होता है। और इसका आणविक सूत्र, एथेनोइक एसिड का आणविक सूत्र होता है, आणविक सूत्र आप इसका होता है C2H4O2। यह इसका आणविक सूत्र है। देखेंगे हम कार्बन 2 है, यहाँ देखेंगे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। तो इस प्रकार एसिटिक अम्ल को रासायनिक, एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथेनोइक अम्ल है। इसका अणु सूत्र है CH3COOH कार्बोक्सिल समूह है, यह इसका संरचना सूत्र है, यह इसका अणु भार है और यहाँ इसका आणविक सूत्र है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कोष्टक में CH3COOH। अब आइए इसको हम बनाते कैसे हैं। बनाने की विधियाँ, इस एसिटिक एसिड को हम बनाते कैसे हैं। तो बनाने की विधि इसको हम बनाते कैसे हैं। हम क्या करते हैं, एथिल एल्कोहल पर पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में उसका हम ऑक्सीकरण करते हैं। एथिल एल्कोहल C2H5OH और प्लस ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीकरण करते हैं किसकी उपस्थिति में, क्षारीय
क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो बनाता है CH3COOH प्लस H2O। अब इसकी हम बैलेंसी सही कर लें। देखें यहाँ पर कार्बन 2 है तो 1 और 1 2 यहाँ कार्बन हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, 5 1 6 तो 3 1 4 और 2 6 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 1 1 2 है तो यहाँ पर 1 2 3 है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब हमको जो ये मिलेगा इसी को कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड या एथेनोइक अम्ल, चाहे जो भी कह लीजिए। तो हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल पर ऑक्सीजन यानी उसकी ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यह बनाने की विधि हो गई। अब आइए इसका हम गुणधर्म देखते हैं। तो पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण। अब एसिटिक एसिड का भौतिक गुण क्या है हम देखेंगे। भौतिक गुण, भौतिक गुण। तो एसिटिक एसिड के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला, यह रंगहीन, यह रंगहीन, गंधयुक्त, गंधयुक्त द्रव है, द्रव है। यह रंगहीन है परंतु गंधयुक्त द्रव है। दूसरा, इसमें सिरके जैसी गंध आती है, इसमें सिरके जैसी गंध आती है, इसलिए मार्केट में हम इसे सिरका के नाम से जानते हैं। एसिटिक अम्ल अगर जमकर बर्फ बन जाता है, जैसे उसका टेम्परेचर गिर जाता है और जमे हुए यानी ठोस एसिटिक अम्ल को, ठोस एसिटिक एसिड CH3COOH को ग्लेशियल बर्फ कहते हैं। ग्लेशियल, ग्लेशियल बर्फ कहते हैं। यानी जब टेम्परेचर इसका हम लो कर देते हैं और यह गिर जाता है तो ठोस एसिटिक एसिड को हम ग्लेशियल बर्फ कहते हैं। इसका क्वथनांक CH3COOH यानी एसिटिक एसिड का क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। 118 डिग्री सेल्सियस पर यह खौलने लगता है। और पांचवा है, यह जल से भारी होता है, यह जल से भारी होता है। एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक अम्ल एसिटिक एसिड जल से भारी होता है। और अब छठवां है इसका एसिटिक एसिड CH3COOH जल, ईथर, एल्कोहल, एल्कोहल में पूर्णतया विलेय है, में पूर्णतया विलेय है। यह जल, ईथर, एल्कोहल में पूर्ण रूप से विलेय है। और चूंकि यह अम्ल है तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, इसलिए इसका स्वाद खट्टा होता है। इसका स्वाद खट्टा
होता है। तमाम सारे गुण हैं। तो इतना भौतिक गुण है। यह रंगहीन गंधयुक्त द्रव है। इसमें सिरके जैसी गंध आती है, इसीलिए मार्केट में हम इसे सिरका के नाम से जानते हैं। इस ठोस एसिटिक एसिड को ग्लेशियल बर्फ कहते हैं। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल से भारी होता है। जल, ईथर और एल्कोहल में पूर्णतया विलय होता है और अम्ल है, इसलिए इसका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। अब आइए हम रासायनिक गुणधर्म की तरफ चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण। रासायनिक गुण तो पहला है एसिटिक एसिड का जब हम जलीय विलयन बनाते हैं तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। और आप अम्ल की परिभाषा जानते भी हैं कि अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। तो एसिटिक एसिड का जलीय विलयन बनाते हैं CH3COOH, तो ये अपने आयनों में टूट जाता है, आयनीकृत हो जाता है CH3COO और प्लस हाइड्रोजन आयन। इसको कहते हैं एसीटेट। यह एसीटेट आयन हो गया और यह हाइड्रोजन आयन हो गया। और अम्ल का यह गुण है कि वह अपने जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाता है और हाइड्रोजन आयन देता है। तो इस प्रकार जब एसिटिक एसिड का हम जलीय विलयन बनाते हैं तो एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। दूसरा है एसिटिक एसिड CH3COOH जब एथिल एल्कोहल से अभिक्रिया करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यह। इसको हम कहते हैं एस्टरीकरण। जब एथिल एसीटेट एथिल एल्कोहल से अभिक्रिया करता है तो एस्टर बनाता है। यानी एसीटेट जब एथिल एल्कोहल से अभिक्रिया करता है तब बनाता है एथिल एसीटेट C2H5 और प्लस H2O जल देता है। इसको कहते हैं हम एथिल एसीटेट या एस्टर। इसको हम एस्टर कहते हैं। तो हम जान लें कि कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्या है? तो उसका सीधा परिभाषा यही है कि एसिटिक अम्ल एथिल एल्कोहल से अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है। इस क्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं और बस रिएक्शन लिख देना है। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं एस्टरीकरण। अब देखिए, चूंकि एथिल एसीटेट अम्ल है, एसिटिक एसिड अम्ल है और जब यह क्षार से अभिक्रिया करता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो आप जानते भी हैं कि जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। उसी प्रकार एसिटिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो वह बनाता है सोडियम एसीटेट CH3COONA और प्लस H2O। इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट। यह लवण है, सोडियम एसीटेट, इसको सोडियम एसीटेट कहते हैं और जल का निर्माण करता है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो चूंकि एसिटिक एसिड अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, जब आपस में क्रिया करेगा तो लवण यानी सोडियम एसीटेट और जल का निर्माण करेगा। अब आइए अगला पॉइंट हम देखते हैं। यहां जब धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। अगला पॉइंट है हमारा चौथा पॉइंट, अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। तो इस प्रकार अम्ल CH3COOH और अभिक्रिया करता है Na से तो बनेगा सोडियम एसीटेट CH3COONA और प्लस
हाइड्रोजन गैस देगा। बैलेंसी हम लोग सही कर लेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। यानी एसिटिक अम्ल जब सोडियम से अभिक्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस देता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH जब कैल्शियम से अभिक्रिया करता है तो बनाता है कैल्शियम एसीटेट, CH3COO का होल ट्वाइस Ca और प्लस H2, यह है आपका कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह क्या करता है कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। अब देखिए, जब इसको हम फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो यह देता है एसिटिक एनहाइड्राइड। देखेंगे अगला पॉइंट है जो भी हो, CH3COOH को जब हम गर्म करते हैं किसकी उपस्थिति में, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो CH3CO एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस H2O ये देता है। एसिटिक एनहाइड्राइड और H2O देता है। यहाँ पर बैलेंसी हम सही कर लेंगे। तो एसिटिक एसिड को जब हम गर्म करते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में तो उस समय एसिटिक एसिड क्या करता है कि एसिटिक एनहाइड्राइड देता है। इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक हाइड्राइड, इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखिए, जब एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अगला पॉइंट है, देखेंगे हम CH3COOH और प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो ये बनता है CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, यह देता है एसिटिक अम्ल जब सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो देता है लवण कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस और जल देता है। बैलेंसी सही कर लेते हैं। सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 कर देंगे। अब एसीटेट तो यहाँ 2 कर देंगे। अब देख लेंगे हम लोग बैलेंसी, ऑक्सीजन 2 और 4 3 7 तो यहाँ पर 4 2 6 1 7। अब बैलेंसी सही हो गई इसकी। उसी प्रकार एसिटिक एसिड, अब देखिए एसिटिक एसिड CH3COOH जब खाने वाला सोडा जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो देता है यह CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O देता है। यानी एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और जल देता है। अब आइए, तो यह इसके रासायनिक गुण हैं। अब आइए इसके उपयोग की तरफ हम चलते हैं। इसका क्या उपयोग है, यूज। उपयोग, एसिटिक एसिड का क्या उपयोग है, आइए उपयोग की तरफ चलते हैं हम। तो देखते हैं इसका उपयोग सेलुलोस
पहला सेलुलोस, रेशम, सेलुलोस, रेशम, रंग, रंग तथा कागज उद्योग में करते हैं। रंग तथा कागज उद्योग में इसका पहला उपयोग हम देखते हैं कि इसको सेलुलोस, रेशम, रंग तथा कागज उद्योग में करते हैं। इसका दूसरा, इसका 3 से 4% जलीय विलयन, जलीय विलयन सिरका या आचार में करते हैं। 3 से 4% का जलीय विलयन इसका सिरका अथवा आचार में किया जाता है। तीसरा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। प्रयोगशाला में इसका उपयोग हम अभिकर्मक के रूप में करते हैं। चौथा, यह विलायक के रूप में काम आता है। विलायक के रूप में काम आता है। अगला उपयोग इसका, इसे एस्टर, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड इत्यादि बनाने में करते हैं। अब तमाम सारे उपयोग हैं, अब इत्यादि लिख देंगे, सब उपयोग इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार एसिटिक एसिड का हम एसिटिक एसिड जो साधारण नाम है, इसका रासायनिक नाम, इसका सूत्र, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया गया। और हम यह चाहेंगे कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करें। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की गलती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। वीडियो लाइक करें या न करें, लेकिन गलतियों पर कमेंट जरूर करें ताकि उस गलती को अगले वीडियो में सुधारा जा सके। थैंक यू।